हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गो की बातें पीछे से शुआन्यू सुन लेते हैं और शुआन्यू ये बातें सुनने के बाद कहने लगती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, चलो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए चलते हैं। उसको अपने साथ लेकर चेयरमैन के पास ले जाती है और चेयरमैन से मीटिंग करने से पहले वो बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर वैंग बाहर आते हैं तो कहने लगते हैं कि तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, हमें क्या यकीन तुम आगे भी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलते हो या नहीं चलते। उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शुआन्यू काफी रोकती है पर वो नहीं रुकता। गो को जब वापस कंपनी में छोड़ती है तो शुआन्यू कहने लगती है कि मुझे एक काम है, मैं वो काम करके आती हूँ। और शुआन्यू को वो काम कहीं और नहीं बल्कि चेयरमैन के पास ही होता है। अंदर जाने से पहले गार्ड कहता है कि मैं अंदर से पूछ के बताता हूँ कि आपको अंदर जाने की परमिशन भी है कि नहीं। शुआन्यू बता रही होती है कि मैं गुयन के साथ आई थी और मैं अभी भी चेयरमैन से बात करना चाहती हूँ। अंदर पूछने पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि अभी मैंने किसी से नहीं मिलना। शुआन्यू गार्ड को फिर से कहने लगते हैं कि नहीं, एक बार दोबारा से ट्राई करें। इतने में उसे दोबारा से कॉल आ जाती है और गार्ड को कहा जाता है कि शुआन्यू को ऊपर भेज दो। अंदर जाने पर मिस्टर वैंग उसे अंदर ले जाता है। चेयरमैन का अभी फेस रिवील नहीं किया होता, उसकी बैक साइड ही दिखाई जा रही होती है। मिस्टर वैंग कहते हैं कि शुआन्यू तुम चेयरमैन से बात कर सकती हो, वो आपकी बात सुन रहे हैं। शुआन्यू अपनी सारी बातें करने लगते हैं कि गुयन को एक चांस दे दें, वो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा था पर मैं और उसकी बहन किडनैप हो चुके थे और मैं इस बात की गवाह हूँ क्योंकि मैं भी साथ ही किडनैप हुई थी। वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में सिंसियर है, बस एक लास्ट चांस दे दें। इन सब बातों के बाद चेयरमैन एक हाथ का इशारा करता है। चेयरमैन कहने लगता है कि शुआन्यू आप बाहर चली जाए, मैं चेयरमैन की बात सुनकर आता हूँ। शुआन्यू बाहर वेट कर रही होती है तो इतने में मिस्टर वैंग अंदर से आता है और कहने लगता है कि तुम लोग को दोबारा प्रोजेक्ट मिल गया है। शुआन्यू इतना खुश हो रही होती है और जब कंपनी में वापस आती है तो गो कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसको एक न्यू मोबाइल देता है। शुआन्यू कहती है कि मेरे पास आपके लिए भी एक गिफ्ट है और बताती है कि आपका जो गार्डन वाला प्रोजेक्ट है वो उन्होंने दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कल उनके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाएंगे। गुयन भी इतना खुश होता है ये बात सुनने और शुआन्यू का हक कर लेते। नेक्स्ट डे वो जब चेयरमैन के पास पहुंचते हैं तो मिस्टर वैंग कहता है कि आपको शुआन्यू के साथ अपना रिलेशन बताना चाहिए। आपका क्या रिलेशन है, हम किसी रिलेशन के तौर पर ही आपको दोनों को अंदर जाने दें। वैसे तो उस रात आप दोनों का अच्छा रिलेशन लग रहा था। गुयन कहता है कि हाँ ये मेरी फियोंसी है। शुआन्यू कुछ बोलने ही लगती है तो गुयन उसे चुप करवा लेता और साथ में अंदर ले जाने लगता है। शुआन्यू कहती है कि तुमने गलत किया है अपनी फियोंसी बताकर मुझे। वो कहता है कि जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है। इसी तरह दोनों बातें करते हुए चेयरमैन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। शुआन्यू कहने लगती है कि चेयरमैन गुयन यहाँ पर आ गए हैं। जब चेयरमैन का फेस इस तरफ को आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि भाईबिन ही होता है। गुयन कहने लगता है कि तुम क्यों यहाँ पर हो। शुआन्यू भी इतना हैरान हो रही होती है, कहती है कि भाईबिन तुम। भाईबिन बताने लगता है कि मैं ही यहाँ का चेयरमैन हूँ। तो गुयन कहता है कि तुमने वहाँ पर मेरे पास जॉब क्यों की। वो कहता है कि कुछ सीखने के लिए जॉब की थी और वैसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपकी कोई भी सीक्रेट्स वगैरह किसी को भी नहीं बताए, वो आपके और मेरे दरमियान ही रह गए हैं। शुआन्यू उसको चेयरमैन बाइबिन कह रही होती है तो बाइबिन कहने लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ, तो मुझे बाइबिन भी कह सकती हो। शुआन्यू कहने लगती है कि बाइबिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही यहाँ के चेयरमैन हो। कल जब मैं तुम्हारे सामने मिन्नतें वगैरह कर रही थी तो मुझे ना करनी पड़ती। बाइबिन कहने लगता है कि गो तुम खुद तो नहीं आए और तुमने अपनी असिस्टेंट को क्यों भेज दिया अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए। गो को तो गुस्सा आ रहा होता है। शुआन्यू कहने लगती है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, गो ने मुझे नहीं भेजा क्योंकि मुझे गो की आदत का पता है कि वो नहीं बताता कि मैं किस वजह से नहीं आ पाया, इसलिए मैं गुयन की जगह पर आ गई। इनके दरमियान बातें वगैरह होती है और बाद में दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद शुआन्यू गो से कहने लगती है कि क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, आज हम सी साइड पर फूड खाने के लिए जाएंगे और वहाँ पर मैं हुइशिन को भी इन्वाइट कर सकती हूँ। गुयन कहता है कि तुम सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहती, बस तुम मुझसे पेमेंट वगैरह करवाना चाहती हो। शुआन्यू कहती है कि आप मुझे कितना जानते हो। फिर वो दोनों वहाँ खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हुइशिन भी होती है। गो को वो जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही होती तो शुआन्यू कहती है कि आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। फिर गो वहाँ की सिर्फ फिश को ही खाने लगता है। शुआन्यू उसे एक और चीज देती है तो गो सोचने लगता है कि इसको बिल्कुल भी शाय फील नहीं हो रहा मुझे खिलाते हुए। गो अपना फिश जैसे ही आगे करने लगता है तो शुआन्यू उसको नीचे रख देती है और कहती है कि तुमने इतना टाइम लगा दिया, अब ये लो मैंने तुम्हारी प्लेट में रख दिया है। फिर बातों बातों में पता लगता है कि शुआन्यू ने अपने डैड से मिलने के लिए जाना है, साथ में हुइशिन ने भी जाना है। गुयन कहने लगता है कि मेरी कंपनी में भी तो हॉलीडेज है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुआन्यू ये बात सुनने के बाद कहती है कि नहीं तुमने नहीं साथ जाना। हुइशिन कह रही होती है कि अच्छा अब तुम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलवा रहे हो। शुआन्यू कहने लगती है कि नहीं मैंने तुम्हें साथ नहीं लेकर जाना। और जिस दिन शुआन्यू और
हुइशिन ने जाना होता है उसी दिन याओ युआन को बुलवाया होता है। उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमारी फ्लावर शॉप को संभालना है हमारे जाने के बाद। याओ युआन कहने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इसकी डबल पेमेंट लूंगा। और वो पूछने लगती है कि तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह का क्या हुआ, तुम्हें जॉब मिली? याओ युआन कहने लगता है कि हाँ बस मैंने इंटरव्यू दिए हैं, बस मेरी कहीं सिलेक्शन हो जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। गो का बिल्कुल भी घर पर दिल नहीं लग रहा होता। वो शाओ को लेकर शुआन्यू के फादर के घर को निकल जाता है। इतने में हमें शुआन्यू दिखाई जाती है जिसके घर का डोर नॉक होता है। डोर ओपन करने पे पता लगता है कि बाइबिन आया है। शुआन्यू बाइबिन से कहने लगते है कि तुम यहाँ पर कैसे? बाइबिन कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के काम पर आया, तो मैंने कहा तुमसे ही मिल लूं क्योंकि मुझे हुइशिन से पता लगा था कि तुम अपने फादर के घर पर आई हुई हो। शुआन्यू से अंदर ले जाते हैं। इतने में फिर से डोर नॉक होता है। शुआन्यू बाइबिन से ही कहती है कि तुम जाकर डोर ओपन कर दो, मेरे डैड ही होंगे। जब बाइबिन डोर ओपन करता है तो आगे से गोयान और शाओ होते हैं। गोयान उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? पीछे से शुआन्यू भी आ जाती है। कहने लगती है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे आए? फिर वो उन दोनों को अंदर ले जाती है। शुआन्यू तो गू को घर से निकाल ही रही होती है कि मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आगे ही डैड बहुत गुस्सा है तुम्हारी और मेरी न्यूज के बारे में सुनकर जो हमारी सोशल मीडिया पर एक न्यू लवर वाली फैली थी। गू फिर भी नहीं जा रहा होता। शुआन्यू उसे हाथ से पकड़ के निकाल रही होती है। जैसे ही डोर से बाहर निकालने लगती तो आगे से उसका डैड आया होता है। डैड बाइबिन और गोयन को सामने बिठा लेता और बातें पूछने लगता है। शुआन्यू साथ साथ क्लियर कर रही होती है कि डैड वो पुरानी बात है, वो ऐसे ही लोगों ने हमारी बात फैलाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डैड को तो ये अभी पता लगता है कि ये यहाँ पर जॉब कर रही है। साथ में शुआन्यू कहने लगती है कि मैं आपकी फेवरेट फिश नहीं बनाऊंगी अगर आपने यहाँ पर किसी को भी कुछ कहा। डैड शुआन्यू की बातों में आ जाता और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। शुआन्यू के डैड गोयान और बाइबिन को वहाँ से ले जाते हैं अपने हॉबीज का बताने के लिए। डैड बताने लगते हैं कि मुझे पेंटिंग और चेस खेलना भी पसंद है और साथ में फिशिंग करना भी। बाइबिन कहते हैं कि हाँ मुझे भी फिशिंग करना पसंद है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक ओल्ड मैन है और तुम्हारी और मेरी दोस्ती अच्छी रहेगी क्योंकि मैं तो पहले से ओल्ड मैन हूँ। शुआन्यू के डैड गू से भी कहते हैं कि तुम्हारी क्या हॉबीज हैं? वो कहने लगता है कि स्टैचू वगैरह बनाना। कहता है कि ये तो तुम्हारी जॉब है, हॉबीज के बारे में बताओ। गू की कोई भी इतनी खास हॉबी नहीं होती और गू को बिल्कुल भी वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा होता। वहाँ से चला जाता है। शुआन्यू दिखाई जाती जो बाहर की तरफ आ रही होती तो देखते है कि गू वहाँ पर बैठा है। उसे डराने के लिए वहाँ पर आती है और गू बिल्कुल भी नहीं डरता। शुआन्यू कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हुए हो? गू कहता है कि तुम्हारे डैड की हॉबीज मेरी हॉबीज से नहीं मिलती और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे डैड की क्या हॉबीज है और लगता है कि तुम्हारे डैड को मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद आऊंगा। शुआन्यू कहने लगती है कि डैड की पसंद थोड़ी ना जरूरी है, अगर तुम मुझे पसंद हो इतना ही बोलती है तो। गू कहने लगता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा बोलना। शुआन्यू कहती है कि मैं बार बार एक बात को नहीं बोलती और मैंने जो भी कहा है उसको भूल जाओ। ये कहने के बाद वो वहाँ से भागती है और कहने लगती है कि शुआन्यू तुमने ऐसा क्यों बोला? गू उसके जाने के बाद स्माइल पास कर रहा होता है। सब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं तो शुआन्यू के डैड कहने लगते हैं कि हम क्यों ना ड्रिंक करें, और शुआन्यू मना कर देती है और कहती है कि हमारे घर पे इतने रूम नहीं है, सबको ड्रिंक करने के बाद अलग-अलग रूम चाहिए होंगे पर मेरे पास तो रूम नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा। बाइबिन कहने लगता है कि यहाँ पर हम सी साइड पर चलते हैं ना, वहाँ पर जाकर जिसे ड्रिंक करनी हो वो कर ले और वहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय और स्विमिंग भी कर लेंगे। इस बात पर सब मान जाते हैं और हुइशिन कहते हैं कि उसके लिए ड्रेस भी लेना होगा। बाइबिन कहता है कि वहाँ पर एक शॉप भी है, वहाँ से ड्रेस ले लेना। उसके डैड और बाकी सब यहाँ से भी ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। शुआन्यू दिखाई जाती है जो वहाँ से पहनने के लिए ड्रेस ले रही होती है और सोची होती है कि मुझे कौन सा ड्रेस लेना चाहिए। एक ड्रेस अपने साथ लगा के देख रही होती है तो सोचने लगती है कि अगर मैं ये ड्रेस डालकर गू के सामने जाऊंगी तो गू की नजरें मुझ पर नहीं आएंगी बल्कि बाकी लड़कियों पर जाएंगी जिन्होंने बहुत हॉट हॉट ड्रेस डाले होंगे। ये सोचकर वो भी काफी अच्छा सा ड्रेस ले लेती है। इतने में पीछे से आवाज आती है कि ये तुम पर सूट नहीं करेगा और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। इंस्टा पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।